श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुंबई ड्रग्स केस में बेल से लेकर पूछताछ तक पर जैसे फैसले की घड़ी आ चुकी है। थोड़ी ही देर बाद आर्यन की बेल पर बहस शुरू होगी तो समीर वानखेड़े पर आरोपों की नई किश्त के साथ मंत्री नवाब मलिक तैनात हैं। आज उन्होंने धर्म से लेकर निकाहनामे तक पर वानखेड़े को घेरा है। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े पर आरोपों का आक्रमण तेज हुआ तो उनके पिता को सामने आना पड़ा और बेटे पर लगे आरोपों का उन्होंने सीधा जवाब दिया। आज नवाब मलिक ने एक निकाहनामा ट्वीट किया है और सर ये निकाहनामा ट्वीट किया है और हमने काजी से भी बात की और उनका ये कहना है कि समीर वानखेड़े, उनके पिता, उनकी बीवी और उनका परिवार मुस्लिम है, वो हिंदू नहीं है। उस पर आप क्या कहें? मैं हमेशा कहते आया हूँ, 15 दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े है। मैं कितनी बार सब लोगों को बता रहा हूँ। फिर अभी नवाब मलिक ये निकाहनामा लगा के मेरे जाति पे, मेरे धर्म पे और वो ड्रग पे क्या लेना देना कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। आरोप इसलिए लग रहे क्योंकि देखिए ये निकाहनामा है, निकाहनामा तो सही होगा। मेरे बेटी की शादी सही हुई है, डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई। निकाहनामा में हम भी थे, लेकिन निकाह उसको ही बोलते हैं जो दो जाति के लोग एक ही जाति के तभी निकाह होता है। तो इसलिए मेरे मिसेस ने सब लिखा हुआ है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि निकाहनामा में आपका नाम दाऊद लिखा हुआ है। पता है, कोई भी कुछ भी मेरे मिसेस कुछ भी लग सकती है तो फिर मुस्लिम में आ गया ना। हाँ, तो लेकिन मैं देखा नहीं ना, मुझे ये नहीं समझ में आता। ऐसी इतना शादी में गड़बड़ में अभी एज ए मैं पिता ऐसा मैं थोड़ी पढ़ूंगा हर चीज। शादी इतना बड़ी गर्दी होती है, मैं क्या पढ़ सकता हूँ? लेकिन सर इसमें यही दिखा रहे तो अभी मुझे मालूम पड़ रहा है। लेकिन इसमें आपके सिग्नेचर भी है इस पूरे निकाहनामे। सब सही होगा जो भी निकाहनामा है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है और शादी में तो कोई पढ़ता भी नहीं है। इतना बड़ी गर्दी होती है, बातचीत होती है, तो क्या कौन पढ़ेगा ये? लेकिन इसमें काजी का कहना है कि हर कोई इंसान इनके परिवार का मुस्लिम है। आपका नाम यहाँ पे दाऊद लिखा हुआ है और जो स्पेशल मैरिज एक्ट आपने बताया उसमें भी दाऊद नहीं लिखा है, डी लिखा हुआ। तो ये क्या नाम छुपाने के लिए किया गया? लेकिन मैं रिटायर हुआ तो डीके वानखेड़े उधर भी डी लिखा है। मेरे बहुत जगह पे डी शॉर्टकट भी बहुत लोग डीके अभी भी मुझे लोग डीके बोलते हैं, डीके वानखेड़े। मुझे डीके मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, कोई दाऊद बोलता है, कोई डीके बोलता है। इसका तो संबंध नहीं आना चाहिए। दाऊद नाम कहाँ से है? सब जगह दाऊद। नवाब मलिक भी एक फेसबुक का फोटो ट्वीट करते हैं, उसमें भी दाऊद। हाँ, वो हो सकता है कुछ भी। कितने फेसबुक लोग डुप्लीकेट बनाते, क्या उसको फर्जीवाड़ा भी करते। फोटो मेरा है, फोटो मेरा है, लेकिन कोई भी ऐसा बना सकता है मेरे नाम पे। एक चीज समझ नहीं आ रही, जब पूरे परिवार को ये कहा गया है कि पूरा परिवार मुस्लिम है, काजी खुद बोल रहे कि पूरा परिवार मुस्लिम है, यहाँ पे भी आपका नाम दाऊद लिखा जा रहा है, आपकी सिग्नेचर है, आपका पूरा परिवार का सिग्नेचर, खुद समीर वानखेड़े का सिग्नेचर है, तो फिर किस तरीके से आप लोग हिंदू बता रहे अपने आप को? क्योंकि काजी तो कह रहे कि पूरा परिवार मुस्लिम है, अगर जो हिंदू होते तो ये शादी नहीं होने देता। इसलिए तो मैं आपको सब सर्टिफिकेट बताया हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं कौन से जाति का हूँ, कौन से धर्म का। मैंने इसलिए तो बताया आपको। हिंदू है तो शादी नहीं होती। हाँ, शादी नहीं हो सकती थी ना। अगर हिंदू बोलते दो जाति हो, एक हुई तो ही उसका निकाह होता है। अगर अलग रहे तो नहीं होता ना, निकाह कबूल नहीं होता। मुस्लिम वो जब दोनों पार्टी मुस्लिम हो तो ही निकाह हो सकता है। इसीलिए मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार उधर वो रजिस्ट्रेशन किया है। मानते कि आपके परिवार से किसी को मुस्लिम के तौर पे एक झूठ बोला गया कि पूरा परिवार हम लोग मुस्लिम है इसलिए ये शादी हो जाए? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा मेरे परिवार में है कितने लोग, बेटा बेटी मैं और बहू, दूसरे कौन है मेरे परिवार में? इधर कोई भी नहीं है। किसने कहा रहेगा आपके परिवार से कि हम सब मुस्लिम है इसलिए ये शादी? पता नहीं है किसने कहा। हाँ, सिग्नेचर मेरा ही है, लेकिन मुझे उर्दू पढ़ने को नहीं आता। सिग्नेचर मेरा है। आरोप लग रहे हैं। इस मामले में इंक्वायरी की मांग करें तो? नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा इसके अगेंस्ट में। जो एट्रोसिटी लगा है मेरे जाति का, मेरे धर्म का, मेरे बेटी का, बहू का, जो मुझे मानसिक तकलीफ हुआ, ये उम्र में मुझे तकलीफ दे रहा है। ड्रग का किधर, उसका जवाई को अरेस्ट किया, ड्रग का मामला किधर, ये किधर। तो इससे पहले आपको बता दें, समीर वानखेड़े की पत्नी सामने आई और नवाब मलिक के हर आरोप का सीधा जवाब दिया, सत्य की जीत की बात कही और समीर के साथ खड़ी रही। तो ऐसे खत कोई भी लिख सकता है, कोई भी घर पे बैठ के लिख सकता है ऐसे खत। अगर उस खत पे किसी का नाम नहीं है और अगर उसमें कोई भी किसी का क्लेम नहीं है, किसी इंसान का जिसने वो खत लिखा है, सामने आए और बेधड़क तरीके से कंप्लेंट करे और फिर चाहिए तो इसकी जांच हो। लेकिन अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये सब
झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये सारे झूठे सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे और इसके ऊपर तभी न्याय हो पाएगा। हम ऐसे ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूरे गांव का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, पूरे उनके वानखेड़े परिवार का आप सर्टिफिकेट देख लीजिए, और जो डैडी ने भी दिखाए थे कल और प्रूफ भी किया है कि उनकी कास्ट ओरिजिनल है। और एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। सो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो गया। तो इनकी रिसर्च टीम फैंटास्टिक रिसर्च करके वो जब लिखते हैं तो उन्होंने और फैंटास्टिक रिसर्च करके वो फाइंड आउट करना चाहिए कि उनका ऑनलाइन सर्टिफिकेट, हमने तो पेश किया ना ऑनलाइन सर्टिफिकेट, उनका जो भी रियल बर्थ सर्टिफिकेट है मेरे फादर इन लॉ दिखा चुके हैं। तो इससे ज्यादा और हम बार बार क्या प्रूव करते रहे, बार बार कितनी बार हम लोग चिल्ला के बोले, इतना नहीं बोल सकते। और शायद आज मैं लास्ट टाइम प्रेस से बात करी, शायद मैं कल से प्रेस से भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं, हम लोग तंग आ चुके हैं रोज रोज एक प्रूफ देते हुए, जबकि मेरा पति झूठा नहीं है। तो क्यों हम लोग सहन करें? वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, वी कांट। हम लोग क्यों जाए कोर्ट में, हम लोग क्यों जाए? आरोप तो वो लगा रहे हैं ना, आरोप वो लगा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसे करोड़ों की जायदाद नहीं है, और हम बहुत सिंपल लोग हैं, और कोर्ट में जाने के लिए भी आपको कुछ पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे नाक के ऊपर पानी चला गया तो हम डेफिनेटली जाएंगे, लेकिन जब तक हम लोग ऐसे ही लड़ पा रहे, जब तक जनता के सपोर्ट से लड़ पा रहे हैं, तब तक लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज करके कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, शायद हमारे पास उतना नहीं। इसकी कोई भी एविडेंस उन्होंने अभी तक पेश नहीं की है, और ये दलीलें और जो भी उन्होंने कहा है सब प्रेस के सामने कहा है। यही चीज वो जब कोर्ट में कहेंगे शायद, और उसके ऊपर वो प्रूफ्स देंगे, तभी ये चीज प्रूव होगी। तो हियर एंड से हम लोग जजमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि माननीय कोर्ट सबसे ज्यादा बड़ा है और सबसे ऊपर है, हम लोग तो फिर भी इंसान है नॉर्मल। मुझे ऐसा लगता है कि समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उससे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी, बहुत लोग चाहते कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। तो शायद इसीलिए वो चाहते हैं कि ये हट जाए, और उनकी समीर जी की वजह से उनको तकलीफ ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पीछे कौन कौन है ये बताने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। उनके अगेंस्ट यस डेफिनेटली एक पूरी यंत्रणा काम कर रही है, पर आई एम श्योर कि हमारी महाराष्ट्र सरकार इतनी समझदार है और इतनी कोऑपरेटिव है कि वो जरूर जीत सच्चाई की ही करेंगे, और वो जरूर समीर जी के साथ खड़े होंगे जब उनको सच्चाई का पता चलेगा। मुझे ऐसा लगता है समीर जी सिर्फ कलाकारों को नहीं पकड़ते हैं, अगर वो 100% में से 3% या 2% कलाकार होंगे, लेकिन बाकी के तो सब रियल ड्रग रिलेटेड डॉन्स है या पेडलर्स है, ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं वो। तो ये बात तो टोटली खारिज हो जाती है कि वो कोई पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हैं। और एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका फायदा उठा रही है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड भी है। वो बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं और न्यूट्रली काम करने में बिलीव करते हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लग रहा है कि वो अपने फेवर में या अपने फेवर में नहीं है, तो मुझे लगता है उनको ये चीजें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तो आपने समीर वानखेड़े की पत्नी को सुना। इस बीच आपको बता दें, मुंबई ड्रग्स कांड में फाइलें तहखाने से ढूंढ कर लाई जा रही हैं। जी हाँ, गड़े मुर्दे ऐसा लग रहा है कि उखाड़े जा रहे हैं। परिवार से लेकर पिता और पूर्व पत्नी को लेकर राज फाश किए जा रहे हैं। समीर वानखेड़े और मंत्री नवाब मलिक के जंग में क्या सब कुछ जायज हो चला है? नवाब मलिक ने वानखेड़े की जाति से लेकर निकाहनामे तक पर उन्हें घेरा है। तो नया जो ट्वीट किया है नवाब मलिक ने, उन्होंने समीर वानखेड़े का निकाहनामा ट्वीट किया है, जिसमें बकायदा उन्हें मुसलमान दिखाया गया है, और उनकी जो पूर्व पत्नी है वो भी मुस्लिम थी, ये बताया गया है। और इसके बाद एक नया विवाद जो है वो शुरू हो गया है। इस बीच आपको बता दें, मंत्री नवाब मलिक का दावा है कि समीर वानखेड़े ने शादी को लेकर भी गुमराह किया है लोगों को। मलिक ने निकाहनामे की कॉपी से लेकर शादी की तस्वीरें तक जारी करने का दावा किया है। आज तक ने शादी कराने वाले काजी को ढूंढ निकाला और उनसे सच्चाई जानने की कोशिश की। हम पहले तो उनको ये निकाहनामा बता दें कि ये जो निकाहनामा है ये कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक ने आज ट्वीट किया है, उनको हम ये निकाहनामा दिखाएंगे। सही है, इसमें आपकी सिग्नेचर है ना, ये छोटी से जो उर्दू में
मुजम्मिल अहमद मेरी है। तो ये निकाह आपने पढ़ा? हाँ, मैंने पढ़ाया है, ये बिल्कुल सही है। हाँ। और उस वक्त में समीर, शबाना, हाँ, और इनके बाप, पूरी खानदान सब मुसलमान थे। सब मुसलमान? हाँ, अगर ये जाहिर होता कि समीर हिंदू हैं तो निकाह ही नहीं होता हमारी शरीयत में, और काजी शरीयत के खिलाफ निकाह ही नहीं पढ़ाता। अच्छा। ये गलत है। आज जो कुछ भी कहें, लेकिन उस वक्त में समीर मुसलमान थे, शबाना मुसलमान थी। एक तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है, ये तस्वीर पहले दर्शकों को दिखा दे। ये समीर वानखेड़े और उनकी जो पत्नी है वो है। क्या यही दोनों थे समीर वानखेड़े के साथ? हाँ, यही दोनों थे। ये शबाना है, ये समीर है। यही तस्वीरें आप देखिए एक बार फिर से, समीर और शबाना। ये कब हुई थी शादी और यहीं पर हुई? सन 6 हिजरी में हुई थी। ये गार्डन में लोखंड वाला कोई बहुत बड़ा हुआ है, उस समय शादी हुई थी। बड़े बड़े लोग उसमें शादी करते हैं। अच्छा। जी है। हम उसमें 2000 से कम आदमी नहीं रहे होंगे, दावत खाने वाले। हाँ। बड़ी खुशी के साथ शादी हुई है, सब कुछ हुआ है। जी हाँ। आपको कब बुलाया गया था? किस तरीके से ये पूरी शादी रखी गई? शादी वगैरह जब वहाँ सब सज जाता है मामला, उसके बाद काजी जाता है, 15 मिनट में निकाह पढ़ा के वो चला आता है। अच्छा। दावत खाना वगैरह दावत रहती है, खा लेता, उसके बाद चला आता। जी। पूरे इस्लाम तौर तरीके से ये शादी हुई? इस्लामी तौर तरीके से शादी हुई। इस सब मुसलमान थे, गवाह भी मुसलमान थे, वकील भी मुसलमान थे, और माँ बाप भी मुसलमान थे वहाँ। अगर कोई उसमें ये जाहिर होता कि समीर हिंदू है या शबाना हिंदू है तो काजी निकाह नहीं पढ़ाता, और हमारी शरीयत में उसका निकाह नहीं होता। तो शरीयत के खिलाफ काजी नहीं करेगा। हमारा जो दीन है उसके खिलाफ हम निकाह कैसे पढ़ाएंगे? तो उस वक्त में ये मुस्लिम थे, शबाना भी मुस्लिम थी, और बड़ी ही शान से दोनों की शादी हुई है, बड़ी खुशी से शादी हुई है। क्या नाम क्या कहा था समीर वानखेड़े ने तभी उस वक्त? क्योंकि समीर वानखेड़े एक हिंदू नाम हो गया, तो तभी नाम क्या कहा गया था? समीर ही नाम लिखा है ना उसमें, देखो। हाँ, ना भाई, इसके अंदर जो नाम समीर और शबाना नाम वही लिखा हुआ। सरनेम कहाँ हम लोगों की याद है। सन 6 हिजरी 2006 का। हाँ, 2006 की बात है। हाँ। तो सरनेम के बारे में अगर जो मैं आपको पूछूं, यहाँ पे कुछ सरनेम लिखा गया है? क्या है इंग्लिश में लिखा है, क्या मालूम? देखो, सरनेम दाऊद लिखा है। सरनेम वो तो बाप का नाम लिखा है। बाप का। जी। तो एक बात अगर जो मैं आपको बताऊं कि अगर वो हिंदू होते, अगर जो आपको पता चलता कि वो हिंदू है, तो आप शादी बिल्कुल नहीं करवाते? हमारी शरीयत में निकाह ही नहीं होता, और काजी निकाह ही नहीं पढ़ाता। जी। डाइवोर्स हुआ था वो आपको पता चला था? हाँ? डाइवोर्स जब हुआ था वो तब आपको पता चला था? नहीं, वो सब क्या मालूम। लेकिन जब ये शादी हुई आपको पता चला था कि सब कोई मुसलमान है, कोई भी हिंदू नहीं है, सारे जो लोग मुसलमान है, सब मुसलमान? जी जी। आपको बता दें कि आज नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मलिक ने ड्रग्स पार्टी में किसी दाढ़ी वाले का जिक्र किया है, उसे वानखेड़े का दोस्त बताया है। आपको बता दें कि मलिक ने कहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो वीडियो जारी भी कर देंगे। जो जांच के लिए लोग आए, क्रूज की पार्टी फैशन टीवी ने आयोजित किया था। बिना किसी महाराष्ट्र सरकार की जानकारी के बिना, कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया। लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है, सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था।
ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है, रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया। धड़ल्ले से रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लंबे अरसे बाद आरजेडी नेता लालू यादव चुनावी समर में लौटे तो दिखा वही पुराना स्टाइल, वही पुराना अंदाज़े बयान। लालू ने बिहार के तारापुर उपचुनाव की रैली में मंच पर 6 साल बाद माइक थामी थी तो विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। गोलियां मरवा दे सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते।